कल मैं न्यूज देख रही थी तो पता लगा रिसेंटली जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली कंपनसेशन अनाउंस किया है। डिसीज की फैमिली को 10 लाख रुपीस का कंपनसेशन दिया जाएगा। जिनको सेवरल डिसेबिलिटी हुई है उनको 5 लाख रुपीस का कंपनसेशन दिया जाएगा। सेम एज इंजर्ड लोगों को 2 लाख रुपीस का कंपनसेशन दिया जाएगा। सो बीइंग अ सीए सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि ये जो अमाउंट इनके बैंक अकाउंट्स में आएगा क्या इसके ऊपर भी इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट में इसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहने वाली है। सेम क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा, तो चलिए आपको बता देती हूँ। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10BC कहता है कि अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से इस नेचर का कंपनसेशन मिल रहा है जो कि डिजास्टर एक्ट के अंदर कवर होता है, तो उस केस पे उस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको ये अमाउंट एज अ लीगल हायर रिसीव हो रहा है या फिर आपकी खुद की सेवरल डिसेबिलिटी के लिए रिसीव हो रहा है, इस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अमाउंट आपके लिए टैक्स फ्री है। सेकंड क्वेश्चन दिमाग में आया, चलो ठीक है टैक्स फ्री तो ठीक है, बट क्या इनकम टैक्स की रिटर्न में इसको एज एन एग्जम्प्ट इनकम डिक्लेयर करना चाहिए। एक्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि ये आपकी इनकम नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर इसको शो कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस अमाउंट को इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि आपको इस पे टैक्स पे नहीं करना। ऐसा नहीं है कि और जो एग्जम्प्टेड इनकम है उनको भी आपको डिक्लेयर नहीं करना होता, उन सभी इनकम्स को आपको डिक्लेयर करना होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हो गई, पीपीएफ का इंटरेस्ट होगा, ये एग्जम्प्ट नेचर के तो है बट हमें डिक्लेयर करना होता है। बट इस केस में एक्ट में लिखा गया कि आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि ये आपका इनकम का पार्ट नहीं कंसीडर किया जाता, तो आप इसको डिक्लेयर करें या ना करें यह आप पे डिपेंड करता है। तो जब ये चीज क्लियर हुई तो एक दिमाग में क्वेश्चन और रेज हुआ कि बैंक में जब ये अमाउंट आएगा तो बैंक के द्वारा ये एसएफटी के थ्रू इनकम टैक्स में भी रिपोर्ट किया जाएगा, तो क्या मेरे को नोटिस नहीं आएगा अगर मैं इनकम टैक्स की रिटर्न में इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगी। तो अगेन सर्फिंग करने पर पता लगा कि जब बैंक में ये अमाउंट आता है तो बैंक की एंट्री में साफ साफ मेंशन होता है कि ये कंपनसेशन अमाउंट है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इस केस में बैंक रिपोर्ट तो जरूर करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, बट टैक्स डिपार्टमेंट से इसकी क्वेरी या इससे रिलेटेड नोटिस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो इस तरीके की इनकम एग्जाम नेचर की है, ये आपकी इनकम का पार्ट ही नहीं है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप इसको डिस्क्लोज करो या नहीं करो ये आपकी विश है। फर्दर आपकी भी कोई क्वेरी है इस तरीके की तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।